नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है नेज़ल एलर्जी, नेज़ल पॉलिप, एडिनॉइड्स, डस्ट एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कफ और एलर्जिक एस्थमा। इन सब का आपस में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, हम इन सारे डिजीज़ का रूट कॉज एक ही होता है, वो है एलर्जी। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीज़ पर भी एक्स्ट्रा रिएक्शन करने लगती है, जैसे डस्ट, परफ्यूम, कोल्ड एयर, स्मोक, पॉलन और पोल्यूशन। सबसे पहले एलर्जिक नोज से स्टार्ट होती है। जब डस्ट पार्टिकल्स नोज में जाते हैं, हमारी अंदर की नेजल लाइनिंग स्वेल हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो है लगातार छींक आना, नाक से पानी बहना, नाक ब्लॉक होना, आईज, नोज, अंदर पैलेट, थ्रोट में इचिंग होना। अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक रहती है तो हमें नेज़ल पॉलिप बन जाते हैं, जो नेज़र के अंदर फुलाव होता है। लगातार एलर्जी से बच्चे में खासकर एडिनॉइड्स एनलार्ज हो जाते हैं। एडिनॉइड्स यानी कि एक लिम्फ नोड जो नाक के पिछले हिस्से में होता है। इससे बच्चों में सांस लेने में दिक्कत आती है, बच्चे खराटे लेने लगते हैं। इसे हम एडिनॉइड्स एनलार्जमेंट बोलते हैं। जब नोज की म्यूकस पीछे थ्रोट में जाती है तो इससे एलर्जिक कफ स्टार्ट हो जाती है और ये ज़्यादा रात में बढ़ता है। और जब ये सेम एलर्जिक रिएक्शन लंग्स तक पहुंचती है तो इसे हम एलर्जिक एस्थमा कहते हैं, जिसमें सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज आना, चेस्ट साउंड और सफोकेशन होता है। एलर्जी नोज से स्टार्ट होकर थ्रोट से होकर लंग्स तक पहुंचती है। इसी को हम बोलते हैं एलर्जिक चेन रिएक्शन। अब हम कुछ बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। वो है आर्सेनिक एल्बम, एलियम सीपा, लगातार नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, उसके लिए हम एलियम सीपा देते हैं। नाइट्रोम्यू डस्ट एलर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं। पोथोस हम डस्ट एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। स्पॉन्जिया हम जो एक डस्ट एलर्जी के कारण कफ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हिस्टामिन हम डस्ट एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। साइनेप्सिस नाइग्रा और सोलेमन ये भी हम डस्ट एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेमना माइनर, एलियम सीपा, सेंगुनेरिया नाइट्रिकम, टिक्यूरियम मैरोमेरम, ये सब हम नेज़ल पॉलिप के लिए यूज़ करते हैं। और ओवरऑल हम एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ट्यूबरकुलिनम की डोज देते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया काप और बेराइटाकाम हम एडिनॉइड्स के एनलार्जमेंट के लिए देते हैं। और एलर्जिक एस्थमा के लिए हम एरेलिया रेसिमोसा, स्पॉन्जिया, बेलाटा ओरिएंटालिस जैसी रेमेडीज हम देते हैं। अगर नाक में इचिंग हो, आइज में इचिंग हो तो ये कुछ रेमेडीज हैं। आँख की इचिंग के लिए एम्ब्रोशिया, अगर पैलेट की इचिंग के लिए अरंडो, और अगर नाक के अंदर, आँख में और गले में सब जगह अगर इचिंग हो तो हम इसको सेबडीला कहते हैं, सेबडीला रेमेडी देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है अगर सुबह सुबह छींक आती है। इसके अलावा क्रॉनिक स्नीजिंग अगर हमें होती है और सुबह के समय ज़्यादा होती है तो हम साइलेशिया भी देते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक रेमेडी का चूज़ करना चाहिए। आशा है इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी नाक की एलर्जी को सही करने में। और पेशेंट से या मरीजों से मेरा अनुरोध है कि वे क्वालिफाइड डॉक्टर के निर्देशानुसार ही दवाइयाँ लें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड यूज़ होम्योपैथी।